क्या तुमने कभी अपने दिल में ये सवाल महसूस किया है कि तुम रोज सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, हंसते हो, रोते हो, रिश्ते बनाते हो और फिर सब बिखर जाता है और एक दिन तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे होने का कोई कारण भी नहीं है। आखिर इस सब का मतलब क्या है? और यही है निहिलिज्म की सच्चाई कि कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो क्या ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आज़ादी नहीं हो सकती? क्या हो अगर ये खालीपन तुम्हारे लिए एक कैनवस हो जिस पर तुम अपनी कहानी खुद लिख सको? आज हम मिलकर उसी खाई में झांकेंगे जिसे निहिलिज्म कहते हैं। हो सकता है कि तुम्हें वहां अंधेरा नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की रोशनी मिले। तो चलो शुरू करते हैं सवालों के उस सफर को जहां हर जवाब तुम्हें तुम्हारी परछाई तक ले जाएगा। लेकिन ये सब करेंगे हम आराम से, धीरे धीरे, क्वेश्चन आंसर स्टाइल में, ताकि हमारे मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिल सके। लेकिन फिर भी अगर वीडियो के अंत में तुम्हारे मन में कोई सवाल रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब वहां दे सकूं। तो चलो शुरू करते हैं। ये निहिलिज्म आखिर है क्या? नाम तो बड़ा भारी लग रहा है। निहिलिज्म का मतलब है कि कुछ भी असली मायने नहीं रखता। ये सोच कहती है कि हमारी जिंदगी, हमारे लक्ष्य, हमारी नैतिकता, यहाँ तक कि हमारी भावनाएं भी कोई भी अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि सब कुछ एक बस भ्रम है। ये फिलॉसफी सबसे पहले वेस्ट में उभरी, खासकर फ्रेडरिक नीत्शे जैसे फिलोसोफर ने इसे गहराई दी। मतलब ये सब फालतू है तो फिर हम जी क्यों रहे हैं? यही तो मजा है कि अगर सब कुछ फालतू है तो तुम्हें किसी बाहरी नियम या भगवान के आदेश के हिसाब से जीने की मजबूरी नहीं है। तुम्हें खुद तय करना है कि तुम्हारी जिंदगी का मतलब क्या है। निहिलिज्म को अगर सही से समझो तो ये निराशा नहीं बल्कि आज़ादी देता है। लेकिन हाँ, अगर इसे गलत समझो तो ये इंसान को अंधेरे में ढकेल सकता है। नीत्शे ने कहा था कि गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। मतलब पुरानी मान्यताओं के मरने के बाद इंसान को खुद अपना भगवान बनना होगा। ये गॉड इज डेड वाली बात खतरनाक लग रही है। क्या निहिलिज्म नास्तिकता जैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नास्तिकता कहती है कि भगवान है ही नहीं, लेकिन निहिलिज्म उससे एक कदम और आगे जाके बात करता है। वो कहता है कि अगर भगवान हो भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब निहिलिज्म का फोकस भगवान के अस्तित्व पर नहीं बल्कि लाइफ के मीनिंग के अस्तित्व पर है। ये पूछता है कि तुम जो भी कर रहे हो वो असली मायने रखता है या बस तुम्हारे मन का खेल है। ये तो बड़ा भारी लगने लगा। जरा सिंपल तरीके से बताइए। मान लो तुम अपने गांव में एक दुकान खोलते हो और तुम सोचते हो कि ये दुकान मेरी जिंदगी का मकसद है। लेकिन 100 साल बाद तुम्हारा नाम तक कोई नहीं जानेगा। तुम्हारी दुकान, तुम्हारे सपने सब गायब हो जाएंगे। निहिलिज्म इसी सच को मानता है कि आखिर में सब खत्म हो जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि ये सच जानने के बाद तुम हंसते हो या टूटते हो। तो क्या निहिलिज्म का मतलब हमेशा डिप्रेशन में जाना है? नहीं, ये तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है। नीत्शे ने कहा था कि जब तुम्हें यह पता चल जाए कि जीवन का कोई अंतिम अर्थ नहीं है, तभी तुम असली क्रिएटिविटी शुरू कर सकते हो। क्योंकि जब तुम्हें खुद अपना असली मकसद गढ़ने की आज़ादी मिलती है तो निहिलिज्म 2 रास्ते खोलता है। एक, निराशा का, जहां मन में ख्याल आता है कि अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो फिर जिए ही क्यों। और दूसरा रास्ता है मुक्ति का, जहां मन में ख्याल आता है कि जब कुछ भी मायने नहीं रखता तो क्यों ना अपना मतलब खुद गढ़ा जाए। मुद्दा ये नहीं है कि अर्थ है या नहीं, मुद्दा ये है कि तुम्हारे लिए मायने क्या रखता है। क्या ये सोच हर किसी में खुद ब खुद आती है या किसी खास वजह से पैदा होती है? अक्सर ये बात तब आती है जब पुराने बिलीफ्स टूटते हैं। जैसे मध्यकाल में लोग मानते थे कि भगवान हर चीज़ को कंट्रोल करता है। फिर साइंस ने यह दिखाया कि ब्रह्मांड किसी बिना दैवीय हस्तक्षेप के भी चल सकता है और इससे लोगों के विश्वास की जमीन खिसक गई। और फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर भगवान सच में नहीं है तो इस सब का मतलब क्या है। और आजकल ये सोच इसलिए बढ़ रही है कि सोशल मीडिया, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और कैपिटलिज्म ने हमें इंसान से प्रोडक्टिव मशीन बना दिया है। जब हम रुककर सोचते हैं और हमें अपने अंदर से खालीपन महसूस होता है तो वहीं से निहिलिज्म का जन्म होता है। क्या हमारे भारतीय ग्रंथों में भी निहिलिज्म जैसी कोई सोच है? हाँ, लेकिन फ़र्क यह है कि भारतीय परंपराओं ने इस सोच को पॉजिटिव दिशा दी। उदाहरण के लिए बुद्ध ने कहा कि सब कुछ अनित्य है, मतलब सब कुछ अस्थायी है। लेकिन इसके बाद बुद्ध ने दुख से मुक्ति का रास्ता भी बताया। वहीं अद्वैत वेदांत कहता है कि ये दुनिया एक माया है, भ्रम है, पर इस सब के पीछे एक परम सत्य ब्रह्मन है। तो जहां वेस्ट में निहिलिज्म अंधकार बन गया, वहीं पूरब में ये ज्ञान और मुक्ति का मार्ग बना। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ पढ़े लिखे दार्शनिकों का खेल है। क्या ये आम आदमी की जिंदगी को भी सच में प्रभावित करता है? ये खेल नहीं है बल्कि हम सबकी रोजमर्रा की हकीकत है। जब कोई नौकरी खो देता है तो ये सोचता है कि मैं किस लिए जी रहा हूँ। जब कोई प्रेम में धोखा खाकर ये कहता है कि प्यार का कोई मतलब नहीं है। या जब कोई ये देखकर टूट जाता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये सब निहिलिज्म के अनुभव हैं। ये सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे दिल और दिमाग में रहता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे नाम दे देते हैं और कुछ लोग बस इसे खालीपन कहकर जीते रहते हैं। क्या ये सोच अकेले इंसान के दिमाग में रहती है या पूरे समाज को भी हिला सकती है?
निहिलिज्म सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरे समाज को हिला सकता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि पुराने मूल्य, परंपराएं और धर्म अचानक सवालों के घेरे में आ गए हैं। जब लोग ये मानने लगते हैं कि हम जिन नियमों को मान रहे हैं उनका कोई असली आधार नहीं है, तो अचानक से समाज की नींव हिल जाती है। धर्म तो लोगों को जोड़ता है ना। अगर धर्म की पकड़ ढीली हो जाए तो क्या इंसान और अकेला नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही, यही हुआ था यूरोप में। धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि एक सामाजिक गोंद है जो लोगों को हम सब एक हैं वाली भावना से जोड़ता है। जब कोई दुख होता है तो धर्म उसे भगवान की मर्जी बताकर संभाल लेता है। और जब विज्ञान ने यह दिखाना शुरू किया कि शायद ये सब बस इंसानी कहानियां हैं, तो वो गोंद टूट गई और परिणाम हुआ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। लोग ये सोचने लगे कि अगर कोई भगवान नहीं है तो हम जी क्यों रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, और इस अकेलेपन ने निहिलिज्म को और गहरा किया। नीत्शे ने कहा था गॉड इज डेड। ये बात इतनी मशहूर क्यों हुई और इसका मतलब क्या है? नीत्शे ने ये लाइन ऐसे ही नहीं कही थी। उनका मतलब था कि भगवान पर इंसानों का भरोसा मर गया है। धर्म जो कभी इंसान को दिशा देता था वो अब ताकत खो चुका था। इसका फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा यह है कि लोग अब अंधविश्वास से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन नुकसान यह है कि अब उनके पास कोई आधार नहीं बचता। नीत्शे ने यह चेतावनी दी थी कि अगर इंसान ने इस खालीपन को संभाला नहीं तो अराजकता और हिंसा फैल सकती है, और दुनिया ने इसे बाद के 2 वर्ल्ड वॉर में देखा भी। अगर धर्म कमजोर हो गया तो फिर नैतिकता का क्या होगा और सही गलत कौन तय करेगा? यही निहिलिज्म का अगला बड़ा सवाल है। पहले लोग मानते थे कि सही और गलत भगवान तय करता है, लेकिन जब भगवान ही नहीं रहा तो इंसान को खुद ही तय करना पड़ा। लेकिन समस्या यह है कि नैतिकता समय और समाज के हिसाब से बदलती है। जैसे लिव इन रिलेशनशिप को आज लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक इसे अनैतिक समझा जाता था। निहिलिज्म कहता है कि कोई भी अंतिम सच नहीं है, हम अपने अनुभव और समझ के आधार पर नैतिकता को गढ़ते हैं। अगर सब इंसान की बनाई नैतिकता है तो कोई भी इंसान ये कह सकता है कि मैं अपने नियम खुद बनाऊंगा। इससे अराजकता नहीं फैलेगी? बिल्कुल फैलेगी, अगर लोग सिर्फ मुझे आजादी है वाले हिस्से को पकड़ लें। यही कारण है कि नीत्शे ने ओवरमैन का विचार दिया। उन्होंने कहा कि जब पुराने मूल्य टूटेंगे तो तुम्हें सिर्फ तोड़ना नहीं है बल्कि नए मूल्य बनाने भी हैं। ओवरमैन वो इंसान है जो खुद की जिम्मेदारी उठाता है और वो ऐसे नियम बनाता है जो जीवन को एक नई ऊंचाई दे। यानी निहिलिज्म सिर्फ विद्रोह नहीं बल्कि एक रचनात्मक क्रांति भी है। तो क्या ये कहना सही होगा कि निहिलिज्म इंसान को अकेला छोड़ देता है? हाँ बिल्कुल। निहिलिज्म की सबसे डरावनी बात यही है कि तुम्हारे पास कोई ब्रह्मांडीय गारंटी नहीं है। न कोई भगवान तुम्हें बचाने आएगा, न कोई भाग्य तुम्हें संभालने। तुम्हें खुद अपना सहारा बनना होगा। इसलिए कई लोग इस सोच से डरकर भाग जाते हैं और अपने पुराने बिलीव्स में शरण ले लेते हैं। लेकिन जो रुक कर इसका सामना करते हैं वही असली ताकत और आज़ादी पाते हैं। लेकिन इंसान को तो उम्मीद चाहिए, और अगर सब बेकार है तो फिर जीने की वजह कहाँ से आएगी? यही तो मज़ा है। निहिलिज्म कहता है कि तुम्हें अपनी वजह खुद गढ़नी होगी। कोई दिव्य आदेश, कोई तयशुदा मकसद नहीं है। तुम्हें खुद तय करना है कि तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। जैसे कोई कलाकार खाली कैनवस लेकर खड़ा हो, वो चाहे तो अंधकार की तस्वीर बनाए, चाहे तो इंद्रधनुष। कैनवस खाली है और ब्रश तुम्हारे हाथ में है। मतलब ये कि निहिलिज्म हमें बच्चों की तरह छोड़ देता है, बिना किसी गाइड के, बिना किसी नियम के। हाँ, लेकिन सोचो, बच्चा ही तो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव भी होता है ना। वो चाहे तो मिट्टी से किला भी बना सकता है और चाहे तो उसे तोड़कर हवाई जहाज भी। निहिलिज्म कहता है कि जीवन एक खेल है। तुम चाहो तो इसे रोकर खेलो, चाहो तो हंसकर, लेकिन इसे खेलना कैसे है ये तुम्हारे ऊपर है। तो क्या राजनीति और सत्ता भी निहिलिज्म से प्रभावित होती है? बिल्कुल। जब समाज के मूल्य टूटते हैं तो सत्ता में एक खाली जगह बनती है। 20वीं सदी में यही हुआ था। यूरोप में जब पुराने धार्मिक मूल्य टूटे तो हिटलर और स्टालिन जैसे नए नेता आए। उन्होंने कहा कि हम नए अर्थ देंगे, लेकिन हमारे नियमों के हिसाब से। यानी कि निहिलिज्म सिर्फ एक दार्शनिक सोच नहीं है, बल्कि इसका असर राजनीति के मैदान में खून खराबे तक पहुंच सकता है। तो क्या निहिलिज्म को अपनाकर इंसान समाज को बदल सकता है? हाँ, लेकिन ये रास्ता मुश्किल है। तुम्हें पहले अपने भीतर का अंधेरा देखना होगा और फिर उसे समझकर अपने लिए नए मूल्य गढ़ने होंगे। और जब तुम ये कर पाओगे तभी तुम दूसरों के लिए एक रोशनी बनोगे। यही कारण है कि नीत्शे, बुद्ध, कबीर जैसे लोग अपने समय से अलग खड़े हुए। उन्होंने सिर्फ सवाल नहीं उठाए बल्कि अपने जीवन से नए जवाब भी दिए। निहिलिज्म कहता है कि पुरानी कहानी खत्म करो, लेकिन अगली कहानी लिखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। और विज्ञान का निहिलिज्म से क्या रिश्ता है? विज्ञान तो सच खोजने का तरीका है ना? सही कहा। विज्ञान सच खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी वही सच इंसान को अकेला और असहाय महसूस करा देता है। उदाहरण के लिए, जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है तो लोगों को लगा कि उनका महत्व घट गया है। फिर डार्विन ने बताया कि इंसान कोई खास रचना नहीं है बल्कि इवोल्यूशन का नतीजा है। और फिर मॉडर्न साइंस ने दिखाया कि हमारा ग्रह तो ब्रह्मांड की धूल के कण से भी छोटा है।
नतीजा, लोगों के विश्वास टूटते गए। विज्ञान ने हमें सच्चाई दी, लेकिन उस सच्चाई में कोई अर्थ नहीं था और यहीं से निहिलिज्म और गहरा हो गया। तो क्या विज्ञान ये कहता है कि हम सबका कोई मतलब नहीं है, हम बस यूं ही पैदा हुए हैं और मर जाएंगे? विज्ञान कोई मतलब नहीं देता, वो सिर्फ तथ्य बताता है। जैसे ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ, तुम्हारा शरीर अरबों साल पुराने सितारों की राख से बना है। ये फैक्ट्स बहुत बड़े हैं, लेकिन इनका कोई उद्देश्य नहीं है। विज्ञान दरवाज़ा दिखाता है, पर उस दरवाजे से होकर कौन सी दुनिया बनानी है, ये बस इंसान पर निर्भर करता है। तो मैं अपने परिवार, अपनी नौकरी, अपने बच्चों के बारे में सोचूं तो ये सब भी बेकार हो जाएगा। हाँ, ये सबसे बड़ा डर है। निहिलिज्म हमें ये दिखाता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में अंतिम महत्व नहीं रखती। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा काम, तुम्हारे रिश्ते, इस सब का कोई ब्रह्मांडीय अर्थ नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये सब बेकार है, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें इन्हें अपनी पसंद और प्रेम से अर्थ देना होगा। ये वैसे ही है जैसे कोई साधारण पत्थर को भगवान का रूप दे दे। महत्व तुम्हारे विश्वास से आता है, पत्थर से नहीं। अगर रिश्तों का कोई ब्रह्मांडीय मतलब नहीं है तो फिर लोग धोखा क्यों देते हैं? क्यों प्यार में इतनी सारी तकलीफ होती है? क्योंकि लोग अक्सर रिश्तों को स्थायी मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि ये रिश्ता हमेशा रहेगा, ये इंसान हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन निहिलिज्म हमें ये याद दिलाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्ते बदलेंगे, लोग बदलेंगे, यहाँ तक कि तुम खुद बदलोगे। जब हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम रिश्तों को कब्जे की चीज़ नहीं बल्कि अनुभव की तरह जीते हैं। अगर कुछ भी स्थायी नहीं है तो फिर शादी जैसे रिश्ते का क्या मतलब रह जाता है? शादी का मतलब तब तक है जब तक दो लोग मिलकर इसमें अर्थ डालते हैं। निहिलिज्म कहता है कि शादी कोई दिव्य आदेश नहीं है बल्कि एक मानवीय समझौता है। अगर दो लोग इसमें प्रेम, सम्मान और सहयोग भरते हैं तो ये खूबसूरत बनती है, और अगर नहीं तो ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाता है। तो सवाल शादी का नहीं है, सवाल ये है कि तुम इसमें डालते क्या हो। कई बार इंसान अपनी नाकामयाबियों से टूट जाता है, लेकिन अगर ब्रह्मांड को कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर हम कोशिश ही क्यों करें? यही तो निहिलिज्म की सबसे बड़ी चुनौती है। ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें खुद को फर्क पड़ने देना होगा। ये वैसे ही है जैसे तुम समंदर में एक रेत का किला बनाते हो। तुम्हें पता है कि लहरें उसे मिटा देंगे, फिर भी बनाते हो, क्योंकि बनाने का सुख जीवन का अर्थ खुद ही है। अब इतने सारे सवालों के बाद मैं उलझन में हूं कि अगर कोई अंतिम सत्य नहीं है, कोई अंतिम अर्थ नहीं है, तो फिर हमें करना क्या चाहिए? यही तो पूरी यात्रा का निष्कर्ष है कि अगर ऊपर से कोई मतलब नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास खाली कैनवस है। तुम्हें खुद तय करना है कि उसमें क्या चित्र बनाना है। निहिलिज्म कोई अंत नहीं बल्कि ये तो आरंभ है। तुम्हें किसी बाहरी अर्थ की तलाश नहीं करनी बल्कि खुद अपनी कहानी लिखनी है। और याद रखो कि अगर ब्रह्मांड तुम्हारी परवाह नहीं करता तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आज़ादी है। जीवन का मतलब खोजने की कोशिश मत करो, मतलब कहीं बाहर नहीं पड़ा है, वो तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। निहिलिज्म हमें डराता है, लेकिन यही डर हमें जगाता भी है, क्योंकि जब कोई अंतिम सच नहीं है तो तुम्हारे पास मौका है अपनी दुनिया खुद गढ़ने का। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस उम्मीद के साथ कि तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे और अपने जीवन को और बेहतर बनाओगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।